जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जितने भी लेबोरेटरी अटेंडेंट के एस्पिरेंट हैं, 10 दिनों में आपका एग्जाम है और बहुत से डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में कंप्यूटर पोर्शन किस तरह से आया, तो हमारे भी सिलेबस में हम किस तरह से करेंगे और ये लास्ट 10 दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या हमें अपने नोट्स में चेंजिंग करना चाहिए। दिस दैट तुम्हारे बहुत से डाउट्स मुझे आ रहे थे मैसेजेस में, ठीक है। तो आज इन डाउट्स को क्लियर करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट सोर्स भी जो अवेकनिंग क्लासेस ने आपको पढ़ाया हुआ है उनको भी मैंने कंपाइल कर दिया है कि आप रिवीजन के लिए उन मैराथन सेशंस को यूज कर सकते हो। मैं अभी आपको इंटीमेट कर दूंगा, मैंने लास्ट पे स्क्रीनशॉट डालेंगे कहां पर जाके वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जितने भी आप बच्चे हैं जिनका एग्जाम है, सबसे पहला मेरा सजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि रिवाइज योर ऑन नोट्स, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके अपने जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनको सबसे पहले आपको रिवाइज करना है और बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। मतलब ऐसा मत सोचो कि जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें जो कंप्यूटर पोर्शन आया और तुम अभी इस 10-15 दिनों में ये कंप्यूटर पोर्शन जो है, जो पीछे वाला टाइम 5-6 दिन और आने वाले 10 दिनों में आप वो कंप्यूटर पोर्शन जो है वो प्रिपेयर कर लोगे, तो ये एक मिथ है, वो नहीं हो सकता प्रिपेयर। और इससे नुकसान ये होगा कि तुम्हारा जो बाकी कंपोनेंट है जिस पे तुमने होल्ड बनाया था, जिसको तुमने अच्छे से पढ़ा था, वो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो जूनियर असिस्टेंट के कंप्यूटर पोर्शन को देख के अपने कंप्यूटर पोर्शन के सोर्सेज को अभी लास्ट मोमेंट पे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि इन 10 दिनों में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से 2026 में जो इंपॉर्टेंट पेपर हुए उसमें, चाहे वो जीके का पोर्शन हो, ठीक है, चाहे वो जनरल साइंस का पोर्शन हो, इंग्लिश का पोर्शन हो, कंप्यूटर का पोर्शन हो, मैथ रीजनिंग का पोर्शन हो, तो जो भी 2026 में पेपर हुए, चाहे वो वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, या कोई भी पेपर हो, आपने क्या करना है, उन पेपर्स को एक बार सॉल्व कर लेना। अब किस तरह से सॉल्व करोगे, मानो आप तुम खुद उस पेपर को सॉल्व करोगे तो तुम्हें सिर्फ आंसर्स ही मिलेंगे, बट अगर किसी का एनालिसिस वीडियो देखोगे तो उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इन 10 दिनों में एक तो 2026 की जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज आए उसके लिए एक सीरीज यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप इसी यूट्यूब चैनल में देखोगे, दैट इज नोन एज पीवाईक्यूज 2026 लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है, लेटेस्ट सीरीज, ऐसे करके एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें 2026 के जो भी पेपर हुए हैं उनको मैंने सॉल्व करवाया आपको, ठीक है। एक तो आपने वो देख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन रेप्लिकेट हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो उस कंसेप्ट से मिलती जुलती चीजें एग्जाम में आ जाती हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है, अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपने अपने नोट्स जो है वो अच्छे से कवर करने, वो तो होने ही चाहिए। और इस टाइम में आपने एटलीस्ट 2 या 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कहीं से भी जहां से आपने लिए होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपने देना। अगर मान लो आपने नहीं लिए हैं तो आप जो है एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनवा सकते हो अपना सिलेबस भेज के, उसको एक बार प्रैक्टिस कर देना। 2-3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुमने विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम करने ही करने। इससे तुम्हारा क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और पेपर में अभी जो पेपर आ रहे हैं रिसेंट, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, जो टाइम फ्रेम है उसमें पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा। तो इसलिए 2-3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी भी एग्जाम में जाने से पहले आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेट्स डाइव इनटू द सिलेबस। आपका सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले आपका 120 मार्क्स का जो पेपर है वो 2 घंटे का है। सबसे पहले इनको सिलेबस वाइज बताता हूं मैं आपको क्या करना है। देखो, जनरल इंग्लिश के लिए तुम्हें क्या करना है, जो ये आपके टॉपिक्स हैं, जहां से भी आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं वहीं से आपने इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। बस आपने ये करना है, जैसे साइनोनियम्स, एंटोनियम्स हैं, ईडियम फ्रेजेस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ना, या होमोफोन्स वगैरह, इन टॉपिक्स में तुम्हें क्या करना है, इन टॉपिक्स में जो भी जेकेएसएसबी ने पीवाईक्यूज लिए हैं, ठीक है, जेकेएसएसबी के पीवाईक्यूज हैं या एसएससी सीजीएल वाले हार्ड पीवाईक्यूज जो हैं, ये आप लगा सकते हो। इनको आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार पेपर में जाने से पहले। बाकी तो समझने वाला टॉपिक है ना। और मान लो आपने इंग्लिश के टॉपिक है, इनको इनकी आपको समझ होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने प्रेपोजिशन पढ़ी है, इनटू, ऑन टू, आपको इनको पहचानना भी आना चाहिए सेंटेंस के अंदर कौन सी प्रेपोजिशन है। तो ये सारी चीजें अच्छे से देख लेना। मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक होती है, आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आपने नहीं भी किया तो जहां से आपने पढ़ा उन सोर्सेज को यूज करोगे। बाकी मेरे चैनल में जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पर जाके हर एक टॉपिक पे एक एक सिंगल सेशन पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। अदरवाइज इन टॉपिक्स के लिए साइनोनियम, एंटोनियम, ईडियम फ्रेजेस, होमोनियम्स वगैरह, इनके लिए आपने एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज हैं आपके वो करके जाने अच्छे से। जेकेएसएसबी के भी और एसएससी सीजीएल वगैरह के भी हार्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। पीवाईक्यूज आपको लगा के जाने। नेक्स्ट, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, देखो जनरल अवेयरनेस वाला सारा पोर्शन जो है वो ऐसा है कि जो आई थिंक आपने अभी तक कवर कर लिया होगा। बट अगर आपको रिवीजन करनी है इस पोर्शन की, तो यहां से नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन करंट इवेंट्स, ये सारा पोर्शन मैंने रिवाइज करवाया हुआ है विद मैराथन सेशन। जैसे वेदर क्लाइमेट में आपका एक सिंगल मैराथन सेशन होगा 1.5 घंटे का, क्रॉप्स के लिए आपका एक सिंगल मैराथन सेशन है, मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर के लिए एक मैराथन सेशन और इंडिया के अलग, मतलब ये सारे एक एक डेढ़ घंटे के मैराथन सेशन में मैंने चीजें तुम्हें रिवाइज करवाई हुई है बहुत अच्छे से, और बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प भी मिली है पीछे वाले एग्जाम्स में। तो उन मैराथन सेशन को तुम देख सकते हो, जैसे हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी, कल्चर। अब तुम कहां पर ढूंढोगे ये सारे सेशन, इसलिए मैंने इन सारे सेशन को कंपाइल कर दिया है और प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बना ली है, जिसको मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब बाकी बच्चे ये वाले टॉपिक, ये टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बोलोगे तो आज शाम को या कल मॉर्निंग में जीडीपी जीएनपी वाला टॉपिक मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर तुम्हारी डिमांड होगी, देखो करंट इवेंट्स भी मैंने काफी पढ़ाए हुए हैं, तो आप वो देख लेना। बाकी करंट्स जो अनलिमिटेड है, कितने कर लोगे वो, ठीक है, वहां से नंबर नहीं खींचे जाते, नंबर जो है स्टैटिक पोर्शन से खींचे जाते हैं, वो अच्छे से कवर कर लेना। और अगर मानो इन टॉपिक्स में भी तुम्हें चाहिए कि तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताना, इन टॉपिक में भी मैं कुछ ना कुछ सेशन जो है मैराथन टाइप के फ्रेम कर दूंगा, जितने मेरे से हो पाएंगे, ठीक है। तो इसमें बाकी ये वाला सारा पोर्शन जो है मैंने पढ़ाया हुआ, इन सबके मैराथन सेशन जो है मैंने कंपाइल करके एक सिंगल प्लेलिस्ट में बना दिए, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट, सब यूट्यूब में अवेलेबल, ठीक है। अगर हम जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस 20 मार्क्स की है, और जनरल साइंस तुम सिर्फ ये नहीं पढ़ोगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला दिस दैट, ऐसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आते, आजकल जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको तुम एनसीईआरटी जनरल साइंस से पढ़ोगे, 9-10 से तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ टॉपिक 11 से। तो आपने उन जनरल साइंस की एनसीईआरटी को जरूर देखना है, क्योंकि वहीं से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। इनके भी मैराथन सेशन जो हैं वो अवेलेबल है, हर एक टॉपिक का एक सिंगल मैराथन सेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक दो टॉपिक्स को छोड़ के, जैसे मैंने कौन कौन सा टॉपिक, एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये टॉपिक मैंने अभी कवर नहीं करा है, और जो आपका ये पहला टॉपिक है ना, ये ग्रेविटेशन वगैरह वाला, ये भी मैंने कवर नहीं किया, ठीक है। आई एम प्लानिंग कि आज या कल आपको ग्रेविटेशन, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक, इन्होंने तो एक एक लाइन में सब, एक एक वर्ड में सारे लिख दिए, एसिड बेसिस सॉल्ट, आई थिंक इन दोनों का कंबाइन एक मैराथन सेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये सारा टॉपिक जो है ना, पूरा एनसीईआरटी का जिस्ट जो है ना, मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है मैराथन सेशंस की फॉर्म में, हर एक टॉपिक पे एक मैराथन सेशन जो है वो अवेलेबल है। इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपने ये प्लेलिस्ट जो आपके साथ शेयर करो, जो सोर्सेज बता रहा हूं, इनको आपने यूज करना ही है, ये आपके रिवीजन सोर्सेज हैं, इस टाइम पे रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसी तरह से फ्रेम किए गए हैं जिस तरह से आजकल पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी सबसे पहला आपका अपना सोर्स होना चाहिए। बाकी मैथमेटिक्स का पोर्शन ये मैंने नहीं पढ़ाया, और इस टाइम पे ये कवर भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर कट बात है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैंने पढ़ाया, ये आप देख सकते हो। बाकी टॉपिक्स के लिए आप कोई भी एसएससी सीजीएल का चैनल है, वहां से आप क्या करोगे, इन टॉपिक में वन शॉट देख सकते हो अभी पेपर में जाने से पहले। बाकी जहां से आपने कवर किया उसी चीज पे कॉन्फिडेंस रखोगे, आपको आता है तो उस बेसिस पे आप पेपर पे जाओगे, ठीक है। आप इसमें ज्यादा आगे पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रही कंप्यूटर की बात, देखो कंप्यूटर के आपके टॉपिक्स है ना 6 टॉपिक, पिछले 2-3 महीनों में मैंने इन 6 टॉपिक्स पे एमसीक्यू का रिवीजन सेशन और 2 मैराथन सेशन डाले, ठीक है। अब अगर आप जूनियर असिस्टेंट के पेपर को छोड़ दो, वो जो पोर्शन है उसको छोड़ दो, बाकी सारे पोर्शन के कंप्यूटर पोर्शन वहां से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप जूनियर असिस्टेंट के अगर उसको लेके चलोगे तो फिर तो आप अभी कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो तो सिलेबस कवर करने में 2 महीने चाहिए, ठीक है, 2-2.5 महीने जो उस पेपर में पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए जो मैं अभी आपको सोर्स बताऊंगा उसमें मैंने इन 6 टॉपिक्स के 6-7 एमसीक्यू का रिवीजन सेशन डाले। आपने क्या करना है, जो आपका अपना सोर्स था उस सोर्स से आप पढ़ के इन सारे जो 6 के 6 टॉपिक्स में एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस कर लोगे। एक तरह से वो एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाएगा और प्लस आपको रिवीजन भी हो जाएगी। मैंने साथ साथ चीजों को रिवाइज भी करवाया, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी वाले ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स को मैंने एमसीक्यूज के हेल्प से आपको रिवाइज करवाया, जो जो कंसेप्ट हैं, जो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये कहां पर तुम्हें सब मिलेगा, कहीं नहीं जाना, ये सब यूट्यूब में ही अवेलेबल है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बोला जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है, रिवीजन लैब अटेंडेंस, उसमें ये देखो 15 वीडियोस मैंने यहाँ पर डाल दी। जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना, 3-4 स्टार्टिंग वाले टॉपिक छोड़ के बाकी सारे टॉपिक जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। बस आपने ये जो है 15 वीडियोस है, ये 15 वीडियोस रिवीजन सेशन है आपकी, तो ये सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल इसी यूट्यूब चैनल में। तो इन 15 जो है आपने वीडियोज को देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूं जो लैब अटेंडेंट के बच्चे, उनके लिए जनरल साइंस रिवीजन लैब अटेंडेंट, इसमें 7 वीडियोज, हर एक टॉपिक में एक वीडियोज है, 1-2 टॉपिक छोड़ के, जैसे क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स मैंने नहीं पढ़ाई। देखो मान लो अगर मैं आपको वो नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट आपको क्या करना है, आप किसी भी, यार आपको पता है ना, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो बोर्ड्स का पढ़ाते हैं, मान लो सीबीएसई का कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो आप जस्ट उस टॉपिक का लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, वन शॉट, ठीक है, वन शॉट लिख दो। कोई मतलब मान लो कोई नीट वगैरह के लिए पढ़ाई या सिंपल सीबीएसई का कोई पढ़ा है, तो वन शॉट लिखो उसका, तो कोई ना कोई बायो का टीचर जो है आपको अच्छा वो पढ़ा देगा। तो आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम अब कम है और मे बी सारा तो ये अभी कवर नहीं कर सकता ना। जो भी
आप इंपॉर्टेंट चीजें बोलेंगे, जो आपको मोस्ट रिक्वायरमेंट है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई कि 2-3 दिनों में उसका भी सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। बाकी वो जीडीपी जीएनपी वाला सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपकी मैं प्लेलिस्ट जिसकी बात कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है न्यू पैटर्न जेकेएसएसबी, तो ये 18 वीडियोस हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हो, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा 18 वीडियोस को कवर करने में। आप एक स्लॉट रख दो दिन का, जैसे मान लो अपना आप मटेरियल जो है रिवाइज कर रहे हो, अगर सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में, शाम में इन रिवीजन सेशन को देखो। रात का 1 घंटा भी अगर तुम दोगे ना, एक और भी अगर आप दोगे ना, इन पीवाईक्यूज वाली वीडियोस को देख सकते हो। बट आपको ये वीडियोस काफी हेल्प करेंगे। तो ये जो जनरल साइंस रिवीजन लैब अटेंडेंट की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें ये वीडियोस है, जैसे मेटल नॉन मेटल, ये सारी लेटेस्ट वीडियोस है। न्यूट्रिशन लाइव प्रो देखो, 1.5 घंटे की वीडियोस हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी 1 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की है। जैसे रिप्रोडक्शन वाली वीडियो है, मेंडल लॉज की वीडियो है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और एनवायरमेंट पोल्यूशन और एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पे भी एक मैराथन सेशन अवेलेबल है, ठीक है। अब जिन बच्चों का जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल में इधर यूट्यूब चैनल में सर्च करना है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जेकेएसएसबी। ये जो प्लेलिस्ट आएगी ना, इसमें 16 एक लेक्चर पढ़े, बट तुम्हें 16 नहीं देखने, इसमें तो जो भी जूनियर असिस्टेंट के थे वो सारे पढ़े, बट तुम्हें जो तुम्हारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग, जैसे ब्लड रिलेशन है तुम्हारे सिलेबस में, नंबर सीरीज है, लेटर से, वो सारे पढ़े होंगे। देखो ये ब्लड रिलेशन है, ये नंबर सीरीज है, और उसमें आपने सभी कवर करने हैं, ठीक है। और इसमें कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन पढ़े हो, जैसे एक रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पे एक एमसीक्यू सेशन पढ़ा हुआ है। आई थिंक वो 50 मिनट का सेशन है, ठीक है। अभी तक वो 70,000 प्लस बच्चे जो है वो देख चुके हैं। तो उस सेशन से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, तो वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। देखो मेरा काम था, तुम्हें बहुत सारी दिक्कत आई थी कि सोर्सेज को किस तरह से यूज करें, सर कैसे सभी आगे पीछे बढ़ा हुआ है, हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने इन चीजों को कंपाइल करके एक जगह कर ली। आपने YouTube में सर्च करना है कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट, इसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी है। तुमने सारी वीडियोस नहीं देखनी, तुमने कंप्यूटर प्लेलिस्ट में 3 महीने पहले से जो वीडियो स्टार्ट हुई है ना, एक फंडामेंटल बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यहां से एमसीक्यू कम रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट की थी मैंने 3 महीने पहले, इनको कवर करना है। इसमें आपके सारे टॉपिक्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेस, ठीक है, ईमेल, इंटरनेट और कंप्यूटर के 2 मैराथन सेशन भी पड़े हुए हैं। आप इनको यूज कर सकते हो फॉर योर एग्जाम, ठीक है। बाकी मान लो अगर आपको सपोज करो, जैसे मैंने आपको बोला एंटोनियम साइनोनियम्स या इडियम फ्रेजेस के पीवाईक्यूज देखने हैं, तो ये देख सकते हो। कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप मोस्ट रिपीटेड इडियम फ्रेजेस का टॉपिक हो गया, ठीक है, इसी तरह आपका एंटोनियम साइनोनियम का टॉपिक्स हो गया, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन देखना हो तो वो भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हो, 2 महीने पहले ही मैंने डाला है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे मुझे लगा जो आपको बताने चाहिए, देखो जैसे ये एंटोनियम साइनोनियम वाला, ठीक है। तो आपको जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप यहाँ से यूज कर सकते हो फॉर योर एग्जाम। देखो इसलिए मैं आपको इनको यूज करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपके जो है लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, पहली बात। और दूसरा ये जो है ये एक तरह से रिवीजन सेशन है। आपने जो भी चीजें पढ़ा होगा ना वो सारी ब्रश आउट हो जाएंगे इससे, ठीक है। आपको बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगे वो सारी चीजें, आपको इससे हेल्प भी मिलेगी। तो क्या करना है आपने, सिंपल इसी यूट्यूब चैनल अवेकनिंग क्लासेस में जाकर जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे मान लो आप स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट खोलोगे तो जनरल साइंस लैब अटेंडेंट रिवीजन प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह जनरल अवेयरनेस जो है लैब अटेंडेंट की रिवीजन प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह आपने कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जाना है और लास्ट 3 महीने सबसे लास्ट में जाना है कंप्यूटर प्लेलिस्ट में। लास्ट 3 मंथ से जो मैंने एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन पढ़ा है आपके सारे टॉपिक्स वो देख लेने। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाली जो प्लेलिस्ट में जाना है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाली, तो आपके जो रीजनिंग के कंपोनेंट हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशंस है, नंबर सीरीज है, लेटर्स है, उन सब पे एक एक वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से आपने कवर कर लें, ठीक है। जनरल इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में आपने जाना है, तो जनरल इंग्लिश आप अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा तो वहां से आप कवर कर सकते हो। हर एक टॉपिक में मान लो आपके प्रोनाउंस है, प्रीपोजिशन है, हर एक टॉपिक पे आर्टिकल्स हैं, एक एक वीडियो पड़ी हुई है वहां पर, ठीक है, वो आप देख सकते हो। बट आपने क्या करना है, एक एंटोनियम साइनोनियम्स के जो पीवाईक्यूज मैंने डाले हुए हैं, दूसरा जो है इडियम फ्रेजेस के पीवाईक्यूज डाले, इन पीवाईक्यूज को लगा लेना एटलीस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक मेरी लेटेस्ट पीवाईक्यूज वाली जो सीरीज है इसको रात को बैठो, रात को आधा घंटा जो है इसको दो, और इसकी जो 17-18 वीडियोज हैं जो इस साल 2026 के पीवाईक्यूज है, सिर्फ उसमें वही इंक्लूडेड है, वो सारे आप लगा लो। एक तो आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे, उसके साथ मैंने चीजों को रिवाइज भी आपको करवाया है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखो और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जीके में ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जम्मू कश्मीर यूटी का, ये भी मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल दी है। जो मैंने आपको जनरल अवेयरनेस लैब अटेंडेंट की रिवीजन सीरीज डाली है ना, इसके भी मैराथन सेशन मैंने डाल दी है। बस ये वाले टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए अभी ना, ये टॉपिक किसी एग्जाम में नहीं थे, मैंने नहीं पढ़ाए। अगर आप बोलोगे तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम्हें चाहिए तो 1-2 सेशन में पढ़ा दूंगा। जीडीपी जीएनपी पर कैपिटा इनकम भी मैंने नहीं पढ़ाया, बट इसकी वीडियो में कल तक तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है।
बाकी आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं तुम्हें जिसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसमें मैं फ्रेमिंग करने की कोशिश करूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरा समझाना पढ़ाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लो। अगर आप मुझे बोलोगे, एक और चीज, अगर आप मुझे बोलोगे तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तो मैं हर दिन प्लेलिस्ट जो है एक एक टॉपिक वाइज, मान लो एक दिन इंग्लिश की, एक दिन साइंस की, एक दिन कंप्यूटर की, अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये भी आपके लिए मैं कर सकता हूं, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अच्छे से रिवाइज करो, जो अपने सोर्सेज हैं पहले उनको पढ़ो। अपने नोट्स की रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है फ्लडिंग बहुत ज्यादा है मटेरियल की, तो तुम लोग भटकते रहते हो, यहां से पढ़ लें वहां से पढ़ लें। सबसे पहले अपने नोट्स जो है आपने जहां से भी पढ़ा हुआ है, किसी बुक से, किसी कोर्स से, किसी मटेरियल से, पहले अपने नोट्स रिवाइज करो। उसके बाद जो है रिवीजन के लिए आप इन सोर्सेज को यूज कर सकते हो। दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।